अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 56। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब वअबा। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़िरौन को अपनी तमाम बड़ी निशानियां और मोजज़ात दिखाए, जैसे आसा का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना। इतनी वाज़ेह निशानियां देखने के बावजूद फ़िरौन ने हक़ को तस्लीम न किया, बल्कि तकब्बुर और ज़िद की वजह से जानबूझकर झुटलाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि जब इंसान के दिल में मोहर लग जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहर लगा दे, तो वाज़िया निशानियां देखकर भी वो हदायत कबूल नहीं करता। आयत नंबर 57। क़ाल अजिअतना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिक या मूसा। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के ज़रिए हमें हमारी ज़मीन से निकाल दो? फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को सच मानने के बजाय जादू करार दिया और अपनी कौम को ये बावर कराने की कोशिश की कि मूसा अलैहिस्सलाम इनके मुल्क और इक़्तिदार के लिए ख़तरा हैं। इसने हक़ को कबूल करने की बजाय लोगों को डराने और गुमराह करने का तरीका इख्तियार कर लिया। आयत नंबर 58। फलनअतियन्नक बिसिहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुख़लिफुहु नहनु वला अंत मकाना सुवा। अच्छा, तो हम भी तुम्हारे सामने ऐसा ही जादू ला कर रहेंगे। अब तुम किसी खुले मैदान में हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का ऐसा वक्त तय कर लो जिसकी खिलाफ वर्जी न हम करें न तुम करो। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू ले आएंगे। इसने चैलेंज किया कि एक मुकर्रर जगह और वक्त तय कर लो ताकि सबके सामने मुकाबला हो जाए। फ़िरौन का मकसद ये था कि लोगों के सामने एक बड़ा मजमा जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को जादू साबित करना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मतलब कि डिग्रेड करना और अपनी हुकूमत की बढ़ती दिखाना कि बातिल ताकतें हक का मुकाबला करने के लिए ज़ाहिरी ताकत और हजूम का सहारा लेती हैं, मगर आखिरकार जो सच ही है वही गालिब आता है। आयत नंबर 59। قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जवाब में फरमाया कि हमारे मुकाबले का दिन ईद का दिन होगा और लोगों को चाश्त के वक़्त जमा किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा वक्त इसलिए मुकर्रर किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हों और सबके सामने हक वाज़िह हो जाए। इसमें ये हिकमत थी कि रोशन दिन में सब लोग मोजज़ा अपनी आंखों से देखें और किसी को शक न रहे कि हक हमेशा चाहता है कि वो खुले आम ज़ाहिर हो ताकि लोगों पर सच वाज़िह हो जाए। सूरह शूरा आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़जुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम। फिर जादूगरों को एक मुकर्रर दिन के तयशुदा वक्त पर जमा कर लिया गया। आयत नंबर 60। फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमअ कैदहु सुम्म अता। बस फ़िरौन लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए फिर आ गया। फ़िरौन मुकाबले का वक्त तय होने के बाद वापस गया और इसने अपनी तमाम चालें और तदबीरें जमा कीं। इसने मुख्तलिफ इलाकों से माहिर जादूगरों को बुलाया और पूरी तैयारी के साथ मुकाबले के मैदान में आया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सके। इस आयत में ये पता चलता है कि बातिल अपनी पूरी ताकत और मंसूबाबंदी के साथ हक का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगर वो करना भी चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सक्सेसफुल नहीं होने देते। आखिरकार कामयाबी हक ही को मिलती है।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔